अस्सलाम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग ETU 406 का टॉपिक 2 और 5 करने जा रहे हैं, यानी आपके पेपर टर्म रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट। थ्योरी क्या है? थ्योरी बेसिकली एक कोहेरेंट सेट है जिसके अंदर आप जनरल प्रपोजिशन की बात करते हो, प्रिंसिपल्स की बात करते हो, एक्सप्लेनेशंस की बात कर रहे होते हो और ये ऑब्जर्व फिनोमेना के अकॉर्डिंग होती है। गुड थ्योरी में आप कैरेक्टर से क्या लिखोगे? वैलिडिटी होनी चाहिए, जनरलाइजेशन होनी चाहिए, रेप्लिकेशन होनी चाहिए। अब रेप्लिकेशन जो है बेसिकली इसमें आप आपके पास ये भी एमसीक्यूज था कि गुड थ्योरी हैज अ fill in the blank व्हेन सिमिलर फाइंडिंग रिपीटेड, तो आपका इसका आंसर था रेप्लिकेशन। कंस्ट्रक्ट की अगर हम बात करें तो टीचर जो होती है वो वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्ट करती है। इसमें प्रोपोजिशंस की अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे शुरू किए जाते हैं। अब जो प्रोसेस होता है ना पर्सन थ्योरी बिल्डिंग का, उसमें अगर हम प्रपोजिशन को देखें, प्रोपोजिशंस को देखें, तो वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इंडिविजुअल जो होता है आपके अकॉर्डिंग लेता है। अब इसमें हो क्या रहा होता है कि वो मूव करता है कॉन्सेप्ट से थ्योरी की तरफ, यानी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा होता है। वो एग्जांपल्स देख रहा होता है जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट की बात की जा रही होती है, अटेंडेंस रिलेटेड देख रहा होता है। अब पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट जो है वो इम्पैक्ट करती है अटेंडेंस पर, और अटेंडेंस बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट है जिसके अंदर मुख्तलिफ टाइप ऑफ पनिशमेंट आ जाती हैं। इसमें अब जितनी टाइप की पनिशमेंट होंगी ना वो अमाउंट ऑफ अटेंडेंस को इंक्रीज कर देंगी। अटेंडेंस बेसिकली लिंक करता है पनिशमेंट को, और पनिशमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आप फर्दर देखो तो इसमें एम्पेरिकल लेवल जो होता है ना आरपी का, वो हो जाता है, एनहांस हो जाता है, इसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। गुड हाइपोथेसिस को आप क्रिएट कैसे कर सकते हो? प्रिसाइज हो, स्पेसिफिक वेरिएबल्स हो, स्पेसिफिक रिलेशनशिप हो। डबल मूवमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव थॉट्स की बात की जाए तो आपको इंडक्शन मतलब जब आप फैक्ट्स को ऑब्जर्व करो ना तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इसे किस तरह लेके चलना है। आप क्वेश्चन करोगे वाई, यानी इंडक्शन के तौर पे चलोगे। आंसर जो होते हैं वो डेवलप करते हैं टेंटेटिव हाइपोथेसिस को, उसकी एक्सप्लेनेशन। डिडक्शन जो होती है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। यूजिंग एविडेंस के अंदर अगर हम बात करें ना तो थ्योरी के अकॉर्डिंग तो इसमें आपके पास आता है एविडेंस जो होते हैं वो कहाँ से किस किस्म के होंगे? एविडेंस फ्रॉम ओन स्टूडेंट, एविडेंस ऑफ ओन प्रैक्टिस, एविडेंस फ्रॉम अदर रिसर्च टू इन्फॉर्म प्रैक्टिस। अब एविडेंस को आप कैसे यूज कर सकते हो? इसमें रीजंस होते हैं, बिलीफ हो गया, नॉलेज हो गया, स्किल्स हो गई, इंक्वायरी हैबिट हो गई माइंड की। एविडेंस जो होते हैं वो बेसिकली सोर्स होती है इंफॉर्मेशन की और टीचिंग की। नॉलेज बेसिकली क्या है? आपके पास आता है कि बिलीफ का नॉलेज हो गया, मतलब स्किल्स का नॉलेज हो गया। एविडेंस की अगर हम बात करें तो वो प्रैक्टिस ही से आपको उसका मतलब समझ आ सकता है। जब हम इस डायग्राम को देखते हैं तो आपके पास आता है, देखें वही बात सारी बताई गई थी ना कि एविडेंस इन्फॉर्म कन्वर्जन आ जाते हैं जो कि 3 कीज पर रिलेट करते हैं। अब वो 3 कीज क्या है? रिलेशनशिप ऑफ रिस्पेक्ट एंड चैलेंज, यूजिंग रेलेवेंट एविडेंस, इंक्वायरी हैबिट ऑफ माइंड। नेक्स्ट टॉपिक है जी आपके पास, मेरे पास भाग गया, नहीं नहीं, मुझे लगा जैसे वो ऊपर चला गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास 207, एविडेंस फ्रॉम स्टूडेंट। अब जब हम बिल्ड करते हैं थ्योरी को, उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन हम एविडेंस को यूज कर रहे होते हैं। एविडेंस जो होता है वो स्टूडेंट्स से आते हैं जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें आपके सामने आ रही होती हैं। हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को किस चीज़ के बारे में पता है पहले से, उसकी नॉलेज कैसी है, उसका क्या पढ़ाना है और उसका किस तरह इन्हांस करनी है नॉलेज को। अब ऑन नॉलेज और प्रैक्टिस की बात करें तो इसमें देखते हैं टीचर भाई ऑन गोइंग नॉलेज क्या है स्टूडेंट की, ऑन डेवलपिंग प्रैक्टिस कैसी है, क्वेश्चंस कैसे कर रहा है, लाइक उसका मेंटल लेवल किस लेवल पे है। अब जो फर्स्ट फील्ड होती है नॉलेज की उसे हम कहते हैं नॉलेज फ्रॉम थ्योरी। अब नॉलेज फ्रॉम रिसर्च और नॉलेज फ्रॉम बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब इसमें होता क्या है कि आप कोलीग से शेयर कर रहे होते हो मुख्तलिफ चीज़ें, लाइक इसमें आप देखो तो नॉलेज बिल्ड कर रहे होते हो। नॉलेज बिल्डिंग बेसिकली होता क्या है कि आप दूसरे कंपोनेंट पे उस पर असर डाल रहे होते हो। फर्दर इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। 2.208 है आपके पास। इसमें 3 बेसिक मीन्स है जी ह्यूमन नॉलेज एक्विजिशन के, आपके ना एमसीक्यूज में आया हुआ था और जिसने मुझे भेजा है बताया कि उसने 2 लिखे थे, इसके बेसिकली 3 हैं। मैंने उन्हें कहा था कि आपने गलत लिख दिया है, पर चलें कुछ नहीं होता। टू डिस्कवर, टू स्टडी, टू कम्युनिकेट, ऑब्टेनिंग नॉलेज फ्रॉम अदर।
सिग्निफिकेंस नॉलेज फॉर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आप लोग का अगर ये एमसीक्यूज आ जाता है ना तो आप उसमें 3 लिखिएगा। तो इसमें हम देखिए तो ट्रैक आ गया, मेजर आ गया, शेयर आ गया, इंटेंजिबल एसेट्स आ गए। बेसिक फॉर नॉलेज देखिए तो इन्फॉर्मेशन, वैल्यू, बिलीफ, एक्सपीरियंस, रूल और प्रोसीजर आ जाते हैं। कैटेगरीज ऑफ नॉलेज देखा जाए तो मतलब टैसिट नॉलेज हो गया, जिसके अंदर आप देखते हो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर नॉलेज को, लाइक वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, उसमें क्या मीनिंग्स हैं। फिर जी अगर हम फर्दर देखें तो एक्सप्लिसिट नॉलेज आ गई, और लास्ट में आपके पास कल्चर नॉलेज आ गई। लाइक इसमें आपको सिंपल इनके नाम लिखने थे, इन डिटेल में नहीं करना था। एक्सप्लिसिट नॉलेज होती है, इसमें हम देखते हैं कि रिकॉर्डेड टेक्स्ट किस तरह किया गया था। कल्चर नॉलेज की अगर हम बात करें तो वो आपके पास स्कूल और रीजन्स की बात करता है। फर्दर आगे आपके पास नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक है 209। 209 के अंदर हम बात करते हैं एक्शन रिसर्चेस की। इसमें हम सिग्निफिकेंट अप्रोचेस की बात कर रहे होते हैं। बेसिकली आपके पास जितने एमसीक्यूज आते हैं ना, एक तो आप ट्रिक याद रखो कि हर एमसीक्यूज का ऑप्शन आपके पास 3 हो, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है ना, मैक्सिमम अगर आपको नहीं आ रहा ना तो आपको मैक्सिमम जो होगा वो 3 ही आंसर है। मतलब 3 टाइप्स हैं, 3 ही उसके मतलब हर चीज 3 है। अब देखें पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 3 है। एक है अराइज फ्रॉम प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, पार्टिसिपेटरी इन नेचर, वैलिडिटी ऑफ स्ट्रेंथ की बात की जाती है। इंक्वायरी की हम अगर बात करें तो ऑब्जर्वेबल सोशल एक्टिविटीज आ गई, पैटर्न्स आ गए, स्ट्रक्चर्स आ गए, इंटेंशंस आ गई, मोटिवेशन आ गई, और ये एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल और पार्टिसिपेटरी के अकॉर्डिंग देखें तो आप स्टडी करते हो प्रैक्टिसेस को, जिसके अंदर आप इन्वॉल्व करते हैं रिव्यू टीम बीम इंक्वायरी को, बेस्ड इंक्वायरी को। स्टूडेंट जो होते हैं वो स्टडी कर होता है सोशल इश्यूज को, जो कंस्ट्रेंट इन रियल लाइफ की बात करते हैं। फोकस कर रहा होता है टीचर डेवलपमेंट और स्टूडेंट लर्निंग को। एम्फसाइज किया रहा होता है इक्वल कोलैबोरेशन को। इम्प्लीमेंट कर रहा होता है प्लान ऑफ एक्शन को। लाइक इसमें हम टीचर एज अ रिसर्च की बात करते हैं। इसमें आपके पास 3 तरह का साइकिल होता है इंटरेक्शन का, ये भी आपका एमसीक्यू था। 3 ही टाइप से, लुक, थिंक, एक्ट। एक्ट, थिंक, ऑब्जर्वेशन, वो उसने गलत लगा दिया, ये था लुक, थिंक, एक्ट। फर्दर इसमें इतना खास कुछ भी नहीं है। तब तक मैं जब तक आगे जाती हूँ ना तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास फिर से टीचर साइकिल आ गया, ये भी 3 टाइप का है। इसमें एक्सपीरियंस आ गया, क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस आ गई, एक्शंस आ गए। अब जो बात करें ना डेलिब्रेट वे का, तो हम देखते हैं कि जो प्रोसेस होता है ना वो डेलिब्रेट होता है rather than purely एक्सप्लेटरी। इसमें हम देखें तो सोल्यूशन ओरिएंटेड इन्वेस्टिगेशन हो रही होती हैं। इसमें हम देखें तो ग्रुप जो होता है वो पर्सनली ओन करता है, कंडक्ट करता है। सीरीज ऑफ आइट्रेशंस की बात की जाती है। अब ये जो आइट्रेशंस होती हैं ये स्पाइरल होती हैं। रिसर्च साइकिल देखें तो ये फीचर्स के बारे में बात करेगा। अब हम जब अ, जो आइडियाज होते हैं ना उन्हें हम कभी भी सॉलिड नहीं ले जा सकते, लाइक उसे अकेले नहीं ट्रीट कर सकते। आइडियाज के लिए आपके पास एक ग्रुप होना चाहिए, पूरा एक पैनल होना चाहिए जिसके ऊपर आप वर्क कर सको। एथिकल प्रोसेस आ गया, इसमें हम कोलैबोरेटिव भी होता है जी नेचर के अंदर। इसमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है, कोलीग्स को शेयर करें, डिस्कस करें, डिबेट करें जी। सेंस मेकिंग होता है, ट्रांसमोटिव होता है। इसमें अगर हम बात करें तो वो इंटेंट की बात करता है, एक्शंस के बारे में बात कर रहा होता है। प्रैक्टिशनर जो होता है वो रिसर्च करता है, वो एंगेज हो रहा होता है, एंटरप्राइज कर रहा होता है। लाइक इसमें हम देखें तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस का। 211 211 बेसिकली इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास आता है एक्शन रिसर्च के बारे में। ये आपकी हेल्प करता है कि आप किस तरह आरपी को बिल्ड करो। ये आपको अलाउ करता है कि आप न्यू आइडियाज को किस तरह ले जा सकते हो। आपकी हेल्प कर रहा होता है, कॉन्फिडेंस आपकी टीचिंग के अंदर बिल्ड कर रहा होता है। इसमें अगर देखिए तो लेवल ऑफ एक्शन रिसर्च की बात करते हैं तो इंडिविजुअल लेवल की बेसिकली 3 हैं। वही बात जो मैंने भी आपको बताई। इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर फॉर क्लासरूम, ग्रुप ऑफ टीचर फॉर डिपार्टमेंट, टीचर एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे स्टेक होल्डर। अब इसमें अगर हम बात करें फोकस पर, तो अब देखो सबसे पहले आप कैसे स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम है क्या, फिर इश्यूज क्या हैं, और देन क्वेश्चंस करने हैं। अपने फोकस को डिसाइड करना होता है। इसमें अगर आप देखो तो आप देखते हो कि मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, जिसके अंदर रिसर्च के अकॉर्डिंग चल रहा था। लाइक वो क्यों हुआ, उसमें क्या रीजन थी, उसके बिहाफ पे कोई इशू आपके सामने आया तो उसे उसके एविडेंस क्या है। मुख्तलिफ सोल्यूशंस आप देखोगे कि आया उसके लिंक बन रहा है या नहीं।
शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन देखें तो आप जर्नल्स हो गए, आप इसमें बात कर सकते हो टेक्निकल रिपोर्ट्स की, एकेडमिक थीसिस हो गए, ये ऐसी सोर्सेज हैं जो कि आपको बता सकती हैं कि आप किस तरह वर्क करवा सकते हो। एक्शन रिसर्च स्टेप, इसका लास्ट जो था ना वो आपके पास टेक एक्शन था, कि आपका एमसीक्यू था। एक्शन रिसर्च स्टेप्स के लास्ट पॉइंट क्या है, तो वो टेक एक्शन है, याद रखिएगा, ये आपके एमसीक्यूज में था। फर्दर अगर हम देखें तो आपके पास नेचर आ जाती है एक्शन रिसर्च की। रिसर्च इज एम्पेरिकल, सिमेट्रिकल, सिस्टमेटिक। रिसर्च जो हो वो वैलिड होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, वैरायटी ऑफ फॉर्म्स होनी चाहिए। एम्पेरिकल की अगर हम बात करते हैं तो एक्शन रिसर्च होती है वो करेक्टराइज की जाती है। एम्पेरिकल क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की बात की जाती है और ये सेंस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बिल्ड किए जाते हैं, डिराइव किए जा रहे होते हैं। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डेटा से ली जा रही होती है, इसमें आप टेस्ट करते हो, उसको नोट बनाते हो। फर्दर अगर हम देखो तो आपके पास आता है रिसर्च इज सिस्टमेटिक। तो इसमें हम देखें तो 5 स्टेप्स होते हैं। आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, रिव्यू करना इन्फॉर्मेशन को, कलेक्ट करना डेटा को, एनालाइज करना डेटा को, कंक्लूजन को ड्रा करना। अब रिसर्च जो है वो वैलिड होनी चाहिए। वैलिडिटी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइक उस पर फैक्ट्स और एविडेंस को बेस करते हो। इंटरनल वैलिडिटी जो होती है वो एक्सटेंड करती है इंटरप्रेटेड एक्यूरेसी को, और एक्सटर्नल वैलिडिटी जो होती है वो एक्सटेंड करती है जनरलाइजेशन को। ये भी आपका एमसीक्यू था। रिसर्च शुड बी रिलायबल। रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च की अगर हम बात करें तो ये रेप्लिकेबिलिटी और कंसिस्टेंसी की बात कर रहा होता है, हम आपकी बेसिक और अप्लाइड रिसर्च की देख रहा होता है। इसमें अगर हम प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की बात करें तो कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट हो रही होती है आरपी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो। फर्दर इसमें इम्पोर्टेंट कुछ भी इतना खास नहीं था। अभी देखो सक्सेसफुल स्कूल जो होता है वहाँ पे लर्निंग हो रही थी रेदर देन टीचिंग एज अ फोकस। टीचर जो होती है वो वर्क करती है, एनालाइज करती है स्टूडेंट वर्क को, बेस्ट प्रैक्टिस प्रोवाइड करती है। इंस्ट्रक्शन डिसीजन जो होता है वो डेटा पे बेस कर रहा होता है, फॉर्मेटिव समेटिव डेटा के अकॉर्डिंग चला जा रहा होता है। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपका पेपर बेहतरीन हो सके और आपको चीज़ समझ आ सके। अब लोग ऐसे स्किप कर देते हो ना तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। गैदरिंग डेटा की अगर हम बात करते हैं, रिफ्लेक्टेड जर्नल हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गए, इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चन आ गए, चेकलिस्ट आ गए। कोई सिर्फ 4 लिखने थे, आपने सिंपल जो भी याद आपको आसानी से हो जाए। डिज़ाइन, अच्छा अब गाइडलाइन फॉर एनालाइजिंग डेटा। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले डिज़ाइन करना है कि एनालाइज डेटा को कैसे लेके चलेंगे। फिर थीम्स पे देखते हैं, पैटर्न्स की बात करनी है, फाइंडिंग विद कलीग से शेयर करना है आपने। अब डोंट जो नहीं करना, प्रीवियस assumptions को नहीं लेके जाना एनालाइज करते हुए। लाइक इसमें हम सेंस डेटा को नहीं रिकॉर्ड करेंगे। एक बार ही अपने डेटे को देख लेना इनफ नहीं होता, उस पर बार बार देखें, बार बार उसके क्वेश्चन चेक करें कि आया उनमें बेहतरी लाई जा सकती है या नहीं, तभी जाके आप अच्छे से वर्क कर सकते हो आरपी के अकॉर्डिंग। अब इसमें देखो अब यहाँ पे आया अप्रिशिएटिव इंक्वायरी इंट्रोडक्शन। अप्रिशिएटिव इंक्वायरी एआई बेसिकली ऐसी स्टडी है जो कि एक्सप्लोर कराती है कि लाइफ ह्यूमन सिस्टम के अकॉर्डिंग उसमें उसका बेस्ट फंक्शन क्या है। ये अप्रोच होती है, ये पर्सनल चेंज के बारे में बात करती है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज के बारे में बात करती है, और ये बेस करता है अजम्पशंस पर, उन क्वेश्चंस पर, उन डायलॉग्स पर। लाइक इसके बात करें तो स्ट्रेंथ कैसे हुई, सक्सेस कैसे मिली, वैल्यूज क्या है, होप क्या है। एआई सिंपली करती क्या है, पुट करती है आपकी सर्च को। आप रिसर्च कर रहे हो ना, अब प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है वो उस पर फाइंड आउट कर रही होगी, आपके प्रॉपर साथ चल रही होगी, आपको हर चीज़ के बारे में बता रही होगी। फिर जी आपके पास आता है 4D साइकिल है जी एआई प्रोसेस का, ये आपके पास है। अब इसे अप्रिशिएटनेस या अप्रिशिएटिव इंक्वायरी जो होती है ना, उसके अंदर हम देखें तो हम इस साइकिल को ना, यानी पॉजिटिव कोर आ गया, तो ये जो साइकिल है इसे हम 4D साइकिल कहते हैं। 4D साइकिल जो है वो डिज़ाइन किया जाता है इस तरह कि उसमें आप आसानी से रिलेशन को प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग डिटरमिन कर सको। ये आपको डिस्टिनी के बारे में बात करता है, इमेज को, लाइक वो आपको बताता है कि स्ट्रेंथ कैसे करना है। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ और पसंद आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर हम देखें तो इसमें आइडेंटिफाई आप कर रहे हो, प्रॉब्लम को कंडक्ट कर रहे हो। मेटाफोर, मेटाफोर क्या है, ये आपके
इसमें अगर हम देखें तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं, प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, इसमें बात की जाती है और ये आपका एमसीक्यूज था। मेटाफोर के अंदर अगर हम देखें तो वो टीचिंग के अंदर हम देखें तो सोल्यूशन है, मिस्ट्री है, एम्बेडेड है। अब ये जो मेटाफोर था ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए दिया गया था, यानी इसमें आपने आइडेंटिफाई करना था प्रॉब्लम, और आपका एमसीक्यूज यही था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेटाफोर क्या है। फिर जी आपके पास आ जाता है फर्दर, इसमें इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था। 5 प्रिंसिपल है जी अप्रिशिएटिव इंक्वायरी के। पहला है कंस्ट्रक्शनिस्ट, सेकंड है सिमल्टेनिटी, थर्ड वन इज पोएटिक, एंटीसेप्टरी, फिफ्थ वन इज पॉजिटिव। अगर हम देखें तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शनिस्ट की अगर हम बात करें तो ये हम फेथफुल, द वे वी नो इज फेथफुल। सिमल्टेनिटी की बात करते हैं तो चेंज बिगिन द मोमेंट यू आस्क द क्वेश्चन, यानी कहा यह गया था कि देखें जब आप क्वेश्चन कर लेते हो ना तो आपकी चेंजेस समझ आना शुरू हो जाए कि चेंज स्टार्ट हो चुकी है। आप नैरेटिव बिल्ड कर रहे हो ना, लाइक आप हर एक को देख रहे हो, उसके बारे में अपने राय कायम कर रहे हो। फिर है एंटिसिपेटरी, लाइक ये वो सेंस है जिसके अंदर बताया जाता है आपकी चेंज को फैसिलिटेट किया जा रहा होता है। ये प्रोफाउंड होती है ओवर टाइम, ये इंडिविजुअल की हेल्प कर रही होती है पॉजिटिव एट्रीब्यूट की तरफ, लाइक वो पॉजिटिविटी की तरफ लेके चलती है। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 4D साइकिल जो है वो एक्सपेंड करता है डिस्कवरर के तौर पे, ड्रीम के तौर पे। डिस्कवर जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस की कि वो किस तरह अच्छे से वर्क करेगा। ड्रीम जो है ये आपका एनवाइजनिंग कर रहा होता है प्रोसेस को, जिसके अंदर आप फ्यूचर के अंदर किस तरह वर्क करोगे। डिज़ाइन जो होता है प्लान कर रहा होता है, प्रायोरिटाइज प्रोसेस को अच्छे से लेके चलता है। और डेस्टिनी जो होती है, डिस्टिनी जो होती है ये इम्प्लीमेंट करती है प्रॉपर डिज़ाइन को। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।